अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। आज की वीडियो है जी अपने मेकअप ड्रॉ करने के बारे में ना। आज मैंने बकायदा इसका ब्लॉग बनाया है क्योंकि मेरे जो मेकअप के ड्रॉ थे ना, बहुत मैस मची हुई थी और बहुत टाइम से कह रहे थे अब हमें क्लीन कर लो, क्लीन कर लो, क्लीन कर लो, पर आपकी बहन के पास टाइम ही नहीं निकल रहा था इन बेचारों को देखने के लिए। हत्ता कि मैं एक हफ्ते से सोच रही थी कि मैं इन्हें करूँगी, पर इन्हें मैंने अपने घर के हर काम में लास्ट में रखा हुआ था। और जिसका फिर नतीजा ये होता था, जब तक इनकी बारी आती थी ना, तब तक आपकी बहन की हो जाती थी बस, और ये बेचारे फिर रह जाते थे। और हाल इतना बुरा हो गया था चीज़ों की, इतनी इनमें मैस मची हुई थी ना कि जो चीज़ ढूंढनी होती थी वो भी नज़र नहीं आती थी, और बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना पड़ी हुई थी जो कि निकालनी थी, जिसकी वजह से ना ये ड्रॉप भरा भरा लग रहा था। तो जी सब फिर आज मैंने ना सोचा जी नहीं, बाकी काम दूसरे नंबर में, सबसे पहले तो अब इन्हीं को साफ़ करना है जो इतने टाइम से ना इग्नोर हो रहे हैं। तो जी सबसे पहले फिर मैंने ना अपने कामों का आगाज़ फिर बिस्मिल्लाह तो इन्हीं से की मैंने ना, कि फिर मैंने इन्हें निकाला, फिर सारा जो सामान था वो निकाला, और इसमें निकालने से ना पैसे भी निकल आए। जो बहुत अरसे बाद किसी चीज़ को छेड़ो ना, अपने कोई पैसे रखे होते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ पैसे रख के। तो मुझे अपनी थोड़ी सी मनी शनी भी मिली है। आप लोगों के साथ ऐसा होता कि नहीं होता, ज़रूर बताइएगा। तो जी फिर मैंने सारा सामान निकाला, फिर अपने इन बॉक्सेस को अच्छे से पहले साफ़ कपड़े से साफ़ किया, फिर लाइट से गीला कपड़ा करके ना कपड़े को लाइट सा गीला करके फिर उनसे अच्छे तरीके से साफ़ किया। अब जी एक टिप बेहतरीन आपको मैं दे रही हूँ कि आपकी जितनी भी आई पेंसिलें हों, लिप पेंसिलें हों, कुछ ब्रशेज़ हों, जो भी हो ना, इन सबको एक पाउच में डाल दिया करें। इससे पता क्या होता है, एक तो ये बॉक्सेस में बिखरे हुए नज़र नहीं आते, और एक पाउच में होता है सिमट, बहुत सी चीज़ें फिर इसमें ना सिमट जाती हैं। आपको पता होता है कि आपकी आई पेंसिल, आपका आई बुरश हो गया, लिप पेंसिल्स होगी, ये सारी की सारी इसके अंदर है। तो आपको कहीं और है ना ड्रा के अंदर हाथ वाथ नहीं मारना पड़ेगा, आपको आराम से आप ये पाउच उठाओगे, इसके अंदर से अपनी ना मतलब की चीज़ निकाल लोगे। और ये मैं आपको लिप पेंसिल दिखा रही थी, ये बहुत अच्छी लिप पेंसिल है। मतलब आप ये अपने लिप्स पे लगाते हो ना, पूरा लगा लेते हो ना, तो लुक ही चेंज हो जाती है। इतना नाइस कलर है इसका। पर इस टाइम ये इतनी छोटी हो गई है कि इसकी, ये किस ब्रांड की थी, इसका क्या नंबर था, सब कुछ रिमूव हो गया है। तो ये एक बेहतरीन टिप है कि अगर आपके पास बहुत सारी लिप पेंसिल्स हों, आई पेंसिल्स हों, तो ये आप ऐसा एक पाउच लो, उसमें ये सारी चीज़ें डालो। इससे आपका एक तो ड्रा का बहुत सारी चीज़ें सिमट जाती है, और ये आपको मिलने में भी आसानी होती है। अब जी मैं आप बॉक्स सेट करना स्टार्ट कर दिए, ये मैं चीज़ें रखना स्टार्ट कर, ये मेरी ब्लीच क्रीम है, ये काफ़ी अच्छी है। जब भी यूज़ की इससे मेरी स्किन को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, हत्ता कि मैं ना ब्लीच क्रीम बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब मेरे ख्याल से साल में शायद 2-3 बार ही यूज़ करती हूँ। मोस्टली फंक्शंस पे यूज़ करती हूँ, या फिर ईद आ रही हो तो उस पर यूज़ कर लिया, या कोई 2-3 महीने बाद वैसे यूज़ कर लिया। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ का ना इस्तेमाल, यूज़ जो होता है बहुत ज़्यादा हो ना, वो उतना ही ख़तरनाक होता है। अगर आप इसको एज अ नॉर्मल लोग ना, बहुत कम लोग हैं, तो इसके इतने कहते हैं साइड बुरे असरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो नहीं होते। हर उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं जिसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो मैंने तो इतना, मतलब मैं इतना कम करती हूँ कि मुझे इसका नहीं फ़ील होता। लोग इसको यूज़ करते हैं रंग फेयर करने के लिए, हत्ता कि मेरा ज़ाती तो ख्याल है इससे रंग फेयर नहीं होता, इससे आपकी स्किन नीट हो जाती है। आप देखो बहुत से जो जिनके कलर फेयर्स होते हैं, वो लोग भी ब्लीच क्रीम यूज़ करते हैं, वो लोग भी ना ब्लीच क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं। क्या वो रंग गोरा करने के लिए यूज़ कर रहे होते? नहीं, वो यूज़ कर रहे थे स्किन आपकी नीट लगे, ठीक है ना। जो आपके चेहरे पे जो लाइट से बाल होते हैं वो भी ज़रा कलर हो, उनको भी कलर हो जाता है, और आपकी स्किन ज़रा नीट हो जाती है। तो बहुत से लोगों को ये खुशफहमी होती है कि ब्लीच लगाने से रंग गोरा हो जाता है, रंग गोरा नहीं होता, स्किन नीट हो जाती है। जब स्किन नीट होती है ना आपकी, तो आपका कलर भी फेयर लगता है, ठीक है ना। वो आप और बड़े तरीक़ों से भी अपनी स्किन का केयर करके भी ना अपनी स्किन को नीट रख सकते हैं। तो जी यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें मेरी सेट हो गई हैं, ये देखें। अब मैं अपने ना ये ब्लश ऑन सेट कर रही थी, फेस पाउडर सेट कर रही थी, और देखिए, और ये जो ब्लश ऑन, ये फेस पाउडर ना ग्लैमरस का बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए तो बेहतरीन है ना। अब किसी ने मेरी
अब आप लोगों ने मेरी पहली मेकअप की वीडियो देखी हो, मैंने उसमें भी इसका रिव्यू दिया था। ये बेस्ट है, मतलब आगे गर्मियाँ आ रही है ना, ये इतना बेहतरीन है ना कि जिनकी ऑयली स्किन है, जिनके चेहरे पे बहुत ऑयल आता है, पसीना आता है, ये इतना बेहतरीन है ना, उस पर सूट करता है। मतलब आपको स्टिक लगाने की भी ज़रूरत है, जस्ट अपना स्पंज आप लाइट सा गीला करो और अपने फेस पे इसे लगाओ ना, ये इतनी नीट लुक देता है। और मैं कहती हूँ जो है ऑयली स्किन उनके लिए तो बेस्ट है ना, ये फेस पाउडर बेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको ना ये हाइलाइटर दिखा रही थी लिक्विड मिस रोज़ का, ये भी बहुत अच्छा है। मिस रोज़ की भी बहुत सी चीज़ें मैंने जितनी भी आज तक चीज़ें यूज़ की है ना, बहुत अच्छी, मतलब मुझे अफसोस नहीं हुआ। समटाइम ना आप चीज़ खरीदते हो ना, कहते हैं ये क्या ले लिया, होता है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ना वो चीज़ आपको पसंद आ रही होती है। पर मिस रोज़ का मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी, जितनी भी खरीदी हैं आज तक ना अपनी लाइफ में कॉस्मेटिक की, मतलब के दिल हैप्पी हैप्पी हुआ है, मतलब कि ना अफसोस नहीं हुआ कभी ना कि पैसे वेस्ट हुए हैं। मतलब कि मैंने इनका ये लिक्विड हाइलाइटर लिया, ये भी बहुत अच्छा है। मैंने इनका एक ब्लश ऑन लिया था, जो ना ब्लश ऑन प्लस हाइलाइटर दोनों थे, वो तो इतना बेहतरीन है ना, इतना बेहतरीन है ना। जस्ट आप अपने फेस पे आप ना लगाते हो ना ब्लश ऑन की तरह, ब्लश ऑन का ब्लश ऑन लग जाता है, हाइलाइटर का हाइलाइटर, इतनी प्यारी शाइन आती है ना आपकी फेस पे, इतनी प्यारी ना, मतलब कि कमाल का है। ये मैंने सबसे पहले, मुझे याद है मिस रोज़ की मैंने सबसे पहले कोई कॉस्मेटिक की चीज़ ली थी ना, वो ब्लश ऑन लिया था सबसे पहले ना। तो अब वो इतना बेहतरीन साबित हुआ था कि उसके बाद मुझ में हौसला हुआ था कि जी मैं ना मिस रोज़ की और चीज़ें भी ले सकती हूँ। जैसे कि मैंने मिस रोज़ की न्यूड आई पेंसिल ली है, वो भी बहुत अच्छी है। अभी तो मेरे सिर्फ ये दो, और या फिर मैंने आई थिंक एक और चीज़ ली थी, उसका हम नाम भूल गई, पता नहीं क्या लिया था। अब देखें यहाँ पे मेरी काफ़ी चीज़ें सेट हो गई है। मैंने अपने लिप ग्लॉस भी रख लिए हैं और नेल पेंट भी रख लिए हैं। अब ये चीज़ें ऐसी थी, मुझे अभी चंद दिन पहले अपने नेल पेंट ही नहीं मिल रहे थे। अभी मेरे कोई ख़ास ज़्यादा नेल पेंट्स नहीं है मेरे पास, कुछ 4-5 ही हैं। वो 4-5 में से भी एक कलर था, वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर से ये हाल हुआ था। यहाँ पे देखिए नेल पेंट अब ये मैंने रख रही हूँ, हाँ लिप टेंट रख रही हूँ साथ में। ये देखिए मतलब काफ़ी चीज़ें सिमट गई, अब सामने आ जाएंगे, नज़र भी आएंगे कि यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं लिपस्टिक्स रख रही हूँ। अच्छा जी, आपने देखा होगा मेरी बास चीज़ में पैक करते, चीज़ों को सेट करते हो, आप देखोगे बास चीज़ों के कवर मौजूद है, ठीक है, मतलब कि इनके बॉक्सेस मौजूद है। कोशिश करें जो आप कॉस्मेटिक की चीज़ें लें उनके जो होते हैं ना बॉक्सेस, वो संभाल के रखें। अब मेरे तो कुछ रिमूव हो गए, अपनी ही गलती से हो गए, और जिनके थे उनके मैंने संभाल के रखे। उससे सबसे बड़ा काम ये होता है, सबसे बड़ा काम ये होता है कि उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है ना, वो मेंशन होती है। मोस्टली कॉस्मेटिक की चीज़ों के उनके बॉक्सेस में ना वो मेंशन होती है, बहुत कम होती है उन चीज़ों के ऊपर मेंशन हो। तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कब एक्सपायर हो रही है। तो फिर जिनके नहीं होते, फिर आपको अंदाज़ा नहीं फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि बाद चीज़ें इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि उनकी एक्सपायरी डेट भी गुजर जाए ना, उनमें कोई फ़र्क फील नहीं होता। तो इसलिए इनके बॉक्सेस संभाल के रखने चाहिए। जिनके तो मेरे पास थे मैंने उनके संभाल के रखे, अब जिनके नहीं उन पर मैं अब सब्र करूँगी, अंदाज़े ही लगाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको अपनी मेकअप की पहली वीडियोस में भी बताया है कि जिस तरह एक्सपायरी फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं ना होता, कि अगर हम खाते हैं तो फिर हमारी तबीयतें डाउन हो जाती हैं। सेम इसी तरह एक्सपायरी जो मेकअप होता है ना, ये भी हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जब हम इन्हें फिर यूज़ करते हैं ना, बाज़ लोगों की स्किन तो होती है बहुत हसास किस्म की, उनको तो फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है, उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई गलत चीज़ उनके फेस पे ना लग गई है। कोई पिंपल्स की शक्ल में, रैशेस की शक्ल में कोई ना कोई उनको शो हो जाता है। बाज़ लोगों की स्किन होती है थोड़ी सी, आप कह लो कि पावरफुल किस्म की होती है, कि फ़ौरन रिएक्शन ही देती है। लेकिन रिएक्शन वो भी देती है, वो ज़रा स्लो देती है और ज़रा लेट देती है। नतीजा फिर दोनों का एक ही होता है, रिज़ल्ट तो एक ही होता है ना। तो इसी तरह तो कोशिश करें वो उतनी चीज़ें खरीदें जितनी आपके, आप ये कॉस्मेटिक की चीज़ें खरीदते वक्त ना ये सोचो कि इन चीज़ों का यूज़ मेरे ज़िंदगी में कितना है। जिस चीज़ का यूज़ ज़्यादा है उस चीज़ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, ताकि वो आप एक्सपायर होने से पहले पहले उससे मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको। और जिसका यूज़ आपकी लाइफ में कम है तो वो आप उस लिहाज से उस चीज़ को ज़रा कम लो और उस पर कम पैसे इन्वेस्ट करो। यही मतलब कि मैं तो यही करती हूँ। क्योंकि शुरू शुरू में मुझे बड़ा शौक होता था, ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, और वो चीज़ें यूज़ नहीं ना होती तो एक्सपायर हो जाती, तो फेंकते वक्त ना सच्ची दिल से तकलीफ़ होती थी, पर फेंकनी पड़ती थी। तो ये देखिए जी मेरे ड्रा सेट हो गया। अब देखिए कैसे नीट क्लीन हो गया। अब हर चीज़ मुझे बड़ी साफ साफ नज़र आ रही कि मेरी कहाँ कहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है।
तो आसानी हो गई है। अब कम से कम कोई 2-3 हफ्ते तो मेरे ये ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा भी नहीं, ख़राब भी नहीं होने दूँगी। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, स्पेशल स्ट्रीट एनिमल्स का ख्याल रखें, उनके मामलात में आसानी फरमाएँ ताकि अल्लाह आपके मामलात में आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।